ट्राउजर ड्राफ्टिंग मेजरमेंट जान लेंगे। लेंथ है हमारा 14 इंच, शोल्डर टू नी हमारा 22 इंच, हिप है हमारा 36 इंच, वेस्ट है हमारा 28 इंच, नी राउंड है हमारा 16 इंच, बॉटम है हमारा 12 इंच। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तो हिप का थर्ड भाग करके फोल्ड करेंगे तो आएगा हमारा 12 इंच। तो हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लास्टिक के लिए है। फिर यहाँ से हम फुल लेंथ लेंगे। फुल लेंथ है हमारा 40 इंच, ये 40 इंच पे मार्क करेंगे और वापस 2 इंच और हम, अगर आपको स्टार बोलना है तो हम यहाँ पर और ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको मतलब 1.5 इंच पे आना चाहिए 1.5 इंच पे तो हम 2 इंच लेंगे। अब वेस्ट टू नी पे मार्किंग करेंगे। वेस्ट टू नी है हमारा 22 इंच, ये 22 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी ये स्ट्रेट मिला देंगे। अब यहाँ पे फार्मूला करेंगे, हिप डिवाइड 4 प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच जब लेंगे तो हिप है हमारा 36 इंच, डिवाइड 4 करेंगे तो प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो टोटल आएगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ से ले लेंगे 10.5 इंच। ये क्रॉच पॉइंट के लिए भी हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड से भी 10.5 इंच ले लेंगे। और ये स्ट्रेट मिला देंगे। यहाँ पर भी 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे। 12 इंच था, ये हमारा 6 इंच आ रहा है। कपड़ा जब हम ये फोल्ड करते हैं तो हिप का तीसरा भाग करके फोल्ड करते हैं, हिप डिवाइड 3। तो ये आया था हमारा 12 इंच। अब यहाँ पर ये जितना भी है 6 इंच, उतना हम यहाँ बॉटम पर भी 6 इंच मार्क करेंगे। सेंटर पर भी 6 इंच। ये लाइन हमारी ग्रेन लाइन होती है, इसको स्ट्रेट मिला लेंगे। यहाँ पर नी राउंड जितना भी आता है, नी राउंड इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो नी राउंड है हमारा 16 इंच, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 8। तो यहाँ पे सेंटर से ग्रेन लाइन से 4 इंच इस साइड ले लेंगे और 4 इंच हम इस साइड से, और इसको इसके साथ मिला देंगे। ऐसे यहाँ भी मिला देंगे। ऐसे ही हमको बॉटम पे करना है। बॉटम जितना भी है उसको डिवाइड 2 से करेंगे तो आएगा, बॉटम है हमारा 12 इंच, हाफ करेंगे तो आएगा 6 इंच। तो दोनों साइड 3 इंच ले लेंगे। यहाँ पर हम इसका सेंटर करेंगे। और यहाँ से फिर हम हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास लेग शेपर है तो लेग शेपर से आप बैक शेप दे सकते हैं।
यहाँ पर भी बाहर की तरफ शेप करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच या 0.75 जितना बाहर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये सेंटर करेंगे। एक बार और वापस सेंटर करेंगे। उसके बाद ये राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। अब इसको कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और इसका बैक पार्ट इसी फ्रंट पार्ट को रखकर कट करेंगे। वापस हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। आगे की तरफ कपड़ा फोल्ड है और इस साइड हमारा ओपन है। फ्रंट पार्ट हमने उसी के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि ये हमारा कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा होगा ये 1.25 आ रहा है। ये सबका अलग अलग आता है क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं तो कपड़ा जब फोल्ड करते हैं तो हिप का तीसरा भाग करके फोल्ड करते हैं। ये हमने 12 इंच पे मार्क किया। अब ये हमारा 1.5 में 1.25 आ रहा है। ये हमारा 1.25 आ रहा है तो यहाँ आगे भी 1.25 ही लेंगे और ये स्ट्रेट मिला देंगे। ऐसे ही हमको यहाँ पर भी उतना ही लेना है और ऊपर की तरफ भी। अगर हमारा 2 इंच आता तो हम 2 इंच लेते, अगर हमारा 1.5 आता तो 1.5 लेते और इसको स्ट्रेट यहाँ से मिला देंगे। और यहाँ 1/2 इंच से अंदर माइनस करते हुए ये स्ट्रेट मिला देंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पर ये बैक वाला पार्ट राउंड शेप रहता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा रखना है। तो ये एक्स्ट्रा हम यहाँ के अकॉर्डिंग रखेंगे। जितना हमारा यहाँ आएगा उतना ही हमारा यहाँ ऊपर जाएगा। तो पूरे राउंड में हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। इसी में हमारा सिलाई का भी ऐड होगा क्योंकि हमने यहाँ पर सिलाई नहीं ऐड किया था फ्रंट में। 1.25 हम पूरे राउंड में स्टिच के लिए ऐड कर देंगे। ये भी देख लेना कि ग्रेन लाइन भी हमारी सीधी होनी चाहिए। ये हमारा 6 इंच है तो ये लाइन भी हमारी 6 इंच पर होनी चाहिए। ये 6 इंच पर ही है। इधर का हम सेम कट कर लेंगे फिर इस पैटर्न को आगे बढ़ा के रख लेंगे। अब इस पैटर्न को हम आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से भी हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। ये जो हमारा है ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसकी कटिंग हो गई है, स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉच पॉइंट स्टिच करेंगे। ये फ्रंट पार्ट का है हमारा और ये हमारा बैक पार्ट का। फिर दोनों हम स्टिच कर लेंगे ऐसे एक साथ में। स्टिच करके ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। करके दिखाते हैं। पॉकेट स्टिच करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट है। पॉकेट की ये हमने 13 इंच रखी है। ये देखिए और चौड़ाई जो इसकी रहेगी वो हमने रखा है 6 इंच। अब यहाँ पर आप 1 इंच या 1.5 इंच जितना राउंड शेप लेकर ये राउंड शेप दे सकते हैं। ऊपर मार करके राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे।
उसके बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा खुला है पार्ट इसको स्टिच करेंगे और यहाँ से ये पॉकेट हम रेडी कर लेंगे। फिर इसको फ्रंट पार्ट में स्टिच करेंगे। ये हमने बैक पार्ट स्टिच कर लिया है। बैक पार्ट स्टिच करके टॉप स्टिच सिलाई लगा लिया है। ऐसे ही हमने फ्रंट में भी किया है। पहले ये हमने क्रॉच बन जोड़ लिया है, उसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच सिलाई लगा लिया है। अब हमको पॉकेट जो लगाना है वो फ्रंट में ही लगाना है, तो ये भी हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको लेफ़्ट लगाना है या राइट। आप जिस साइड ईजी रहता हो आप उस साइड लगा सकते हैं, तो हमको राइट साइड लगाना है। यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हमको 1 इंच पे मार्क करना है। ये 2 इंच हमारा ऐसे हाफ इंच फोल्ड होगा, वापस पलट के ये 1.5 इंच पर आएगा, इसलिए हमने 1.5 इंच मार्क किया। और ये जस्ट हम लास्टिक के बगल से पॉकेट नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 1 इंच नीचे मार्क किया। फिर यहाँ से हमारा 6 इंच ओपन रहेगा पॉकेट का, तो हमने ये 6 इंच पे मार्क किया है। अब हम ऐसे निशान लगा लिए कि हमको इतना स्टिच में जाना है, ये हमारा पॉकेट रहेगा। फिर हम यहाँ पर ये जो 1.5 इंच पे मार्क किया, इससे हाफ इंच ऊपर मार्क किया है। ये पॉकेट जब हम रखेंगे तो पहले देखिए ऐसे हमारा है, सीधा ये पॉकेट ऐसे रखा हुआ है, तो हम ऊपर वाला पीस उठाएंगे और ये पीछे की तरफ जाने देंगे। फिर ये जो हमने हाफ इंच पे मार्क किया है, इसके बराबर से हम ऐसे पॉकेट को रखेंगे और ये जो हमने ओपन का मार्क किया यही सेम हम ऊपर पॉकेट में भी मार्किंग कर लेंगे। तो इतना हम ये स्टिच करेंगे। पहले इतना स्टिच करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमने स्टिच लगा लिया है। अब हम अंदर की तरफ से कट कर देंगे। सिलाई हमारी नहीं कट होनी चाहिए, इसके अंदर से हमको कट करना है। कट हम एकदम कॉर्नर तक लगाएंगे कि हमारी स्टिच जो है वो कट ना हो। दोनों तरफ हमको कट लगा लेना है। कट लगा के अब हम इसको पलट लेंगे। ये ऐसे हमारा पलट जाएगा। ये देखिए ये ऐसे फिनिशिंग से ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम पीछे की तरफ ऐसे जाने देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 1 पैर जितना टॉप स्टिच सिलाई लगा देंगे। ऐसे 1 पैर जितना सिलाई लगाना है। सिलाई लगा कर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने 1 पैर की टॉप स्टिच सिलाई लगा लिया। अब हम ये पॉकेट को ऐसे सीधा करेंगे एकदम बराबर से, और उसके बाद ये देखिए एकदम अच्छे से पॉकेट को रखेंगे हमारा, ताकि यहाँ कहीं भी फोल्ड ना हो। यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का हल्का कि यहाँ से पॉकेट है। अब यहाँ पर ये हम स्टिच कर देंगे और यहाँ से ये नीचे की तरफ स्टिच कर देना है। ये भी स्टिच इतना लगा देंगे कि ये हमारा जो साइड में है पॉकेट वो एक साइड नहीं जाए। यहाँ पर ये हम स्टिच लगा देंगे। हमने ये स्टिच कर लिया है, यहाँ पर स्टिच कर लिया और ये इतना स्टिच किया है कि हमारा पॉकेट बंद ना हो। और जब हम बैक पार्ट स्टिच किया तो ये सिलाई भी दिखनी चाहिए कि हमारा कहाँ पे सिलाई लगाना है। क्लियर है। और यहाँ पर ये हमने स्टिच कर दिया। अब ये फ्रंट पार्ट के साथ में हम बैक पार्ट रखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये भी हमारा फ्रंट में रहेगा, मतलब सीधा पार्ट है, और ये भी हमारा सीधा पार्ट है। तो सीधे पार्ट को सीधे पार्ट के साथ रखेंगे और ये उल्टा हमारा ऊपर हो जाएगा। अब हम ये साइड में स्टिच करेंगे ऐसे, ये मिलाते हुए पूरा स्टिच करेंगे। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर ये इतना तो स्टिच करेंगे, फिर ये पॉकेट अंदर जाने देंगे। फिर ये जो सिलाई लगी है इस सिलाई के बराबर से स्टिच करते पूरा नीचे तक चले जाएंगे। ऐसे एक साइड ये हम पॉकेट लगा रहे हैं तो इस साइड हम पॉकेट नहीं लगा रहे, तो इस साइड सिंपल ही ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगाते हुए चले जाना है। स्टिच करके दिखाते हैं। हमने ये साइड स्टिच कर लिया है दोनों साइड में, ये देखिए। अब इसको सीधा करके हमने ये टॉप स्टिच भी लगा लिया। इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारी पॉकेट भी रेडी है। ये हमारी पॉकेट कंप्लीट है। आराम से कुछ भी रख सकते हैं इसमें। अब हम ये फिटिंग का भी स्टिच लगा लेंगे। ये सेंटर मिलाते हुए ये हम फिटिंग का स्टिच लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ पर जो फोल्ड करना है उसको भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिटिंग स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे राउंड दोनों साइड में। और यहाँ पर लास्टिक के लिए हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद वापस हम 1.5 इंच पे फोल्ड करेंगे ये ऐसे, और पूरे में राउंड में स्टिच करके इसमें लास्टिक लगाकर बीच में सेंटर में सिलाई लगा लेंगे।
इतना करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। हमने फिटिंग स्टिच लगा लिया है। फिटिंग स्टिच लगा के यहाँ पे ये फोल्ड करके भी सिलाई कर लिया है दोनों साइड में। ये हमारा फाइनल लुक है ट्राउज़र का। ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।